कल शाम को हम लोग नागेश्वर महादेव में दर्शन नहीं कर पाए थे, लेकिन सुबह में हमने अपनी शंका को दूर करा और महादेव के दर्शन करे। क्योंकि नागेश्वर महादेव रेवा कुंड में है, तो सवाल ये था कि क्या महादेव के दर्शन करने पे आपकी परिक्रमा खंडित होगी, और जवाब है बिल्कुल भी नहीं। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। तो देखिए, आज मैं बड़वाह के अंदर नागेश्वर महादेव के मंदिर में हूँ और सुबह में यहाँ से मैं अपनी परिक्रमा को आगे बढ़ाने वाला हूँ। मैं आपको बता दूँ कि रात्रि में तकरीबन 8 बजे के बाद में पूरा गांव सो जाता है, लेकिन जितने भी ग्रामवासी हैं जो अपने काम से वापस लौट रहे होते हैं, अपने घर पे जा रहे होते हैं, तो मैं यहाँ 11 बजे तक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था और यहाँ पे मंदिर के पास में आनंद में था। मैंने देखा कि यहाँ बाहर की तरफ में ही चाहे यहाँ के गांव के लोग घर लौटते हुए जा रहे हो, लेकिन यहाँ पे रुक के प्रणाम करके या यहाँ से हॉर्न देते हुए फिर अपने घर को लौट रहे थे। तो ये तो थी रात्रि की बात, और सुबह में अब बजे हैं 8:55। थोड़ी देर में हम यहाँ से परिक्रमा में आगे बढ़ेंगे और आनंद में रहेंगे। मैं आपको बता दूं कि आज तकरीबन या तो हमें 25 किलोमीटर चलना पड़ेगा, या तो फिर 12-13 किलोमीटर पे एक आश्रम है, वहाँ पे विश्राम लेना पड़ेगा। कारण ये रहेगा कि आगे जो है जंगल मार्ग है। 1 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, फिर हम वापस से अपनी वार्तालाप को चालू रखते हैं। यह वह स्कूल है जिसमें सभी परिक्रमावासी रात्रि में विश्राम कर रहे थे। यहीं पे आप देखेंगे कि छोटी सी एक गौशाला भी है, और इस दरवाजे से बाहर की तरफ हम जाएंगे तो मुख्य मंदिर है। तो देखिए, यहाँ मेरे पीछे दीवार के ऊपर पूरा मैप बना रखा है। यहाँ से जो हमारा तकरीबन 110 किलोमीटर से अधिक 200 किलोमीटर का जो परिक्रमा मार्ग है, जिसके अंदर हम जंगल में से होते हुए जाएंगे, उसके बारे में यहाँ बहुत अच्छे से समझा रखा है। मैं आपको दिखा देता हूँ और यहाँ के बारे में बता देता हूँ। आज सुबह में हम नागेश्वर महादेव से अपनी परिक्रमा को आगे बढ़ाएंगे। चोरल नदी को पार करते हुए हमारे पास में 2 मार्ग मिलेंगे, एक ऊपर से सुलगांव होते हुए और दूसरा नीचे चैन ऋषि आश्रम होते हुए। या तो हम 11 किलोमीटर की दूरी तय करके चैन ऋषि आश्रम में विश्राम करेंगे, या फिर दोपहर में यहाँ से परिक्रमा को आगे बढ़ा के 13 किलोमीटर और आगे बढ़ के कुंडी तक जाएंगे। कुंडी से अगर आप आगे बढ़ते हैं तो 5 किलोमीटर तक ही ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ पाएंगे। इससे बेहतर होगा कि कुंडी में रात्रि में विश्राम करें और अगले दिन कुंडी से सीता माता आश्रम तक पहुँचें, और तीसरे दिन सीता माता आश्रम से जंगल मार्ग पूरा करते हुए जयंती माता आश्रम पे रुकें। तो इसी तरह से हम अपनी पूरी परिक्रमा में आज आगे बढ़ेंगे, तकरीबन या तो 11 किलोमीटर या फिर 24 किलोमीटर। तो अब यहाँ से हम परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं। रात्रि में हमने यहीं पे खुले में भोजन लिया था और पास ही के स्कूल के अंदर हम लोग रुके थे। नर्मदे हर। तो चलिए आनंद में परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं और आज की परिक्रमा को प्रारंभ करते हैं। पहले नागेश्वर महादेव में या रेवा कुंड में आपको मैया को उल्टे हाथ रखना पड़ता था, लेकिन अब आप आश्रम के पीछे से निकलते हैं तो रेवा कुंड आपके सीधे हाथ को ही रहता है, और आप परिक्रमा मार्ग में सीधे पीछे की तरफ से होते हुए जंगल मार्ग की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। नर्मदे हर नर्मदे हर। नर्मदे हर नर्मदे हर। जय हिंद। तो यहाँ से हमारा जंगल मार्ग प्रारंभ होता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जंगल मार्ग की पहली चेक पोस्ट हमें देखने को मिली। तो चलिए यहाँ से जंगल मार्ग में अपनी परिक्रमा में आनंद में आगे बढ़ते हैं।
सुबह के 10:17 हो चुके हैं और तकरीबन 3.5 किलोमीटर से थोड़ा सा अधिक मैं अभी तक परिक्रमा में बढ़ चुका हूँ। आज हम एमपी के इस जंगल मार्ग के अंदर चल रहे हैं और यहाँ पे सड़क बनी हुई है, लेकिन ये पूरा फॉरेस्ट एरिया में आता है और उम्मीद है कि इस 200 किलोमीटर के जोन के अंदर हमें कुछ ना कुछ देखने को मिल जाएगा। सांप, अजगर, इधर शायद तेंदुए के बारे में भी लिखा हुआ था, वो तो शायद आगे कहीं पे होगा। अभी तो दोनों तरफ में यहाँ पे तार लगे हुए हैं, तो ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। अगर ऐसी कुछ चिंता की बात होती तो ऑब्वियसली यहाँ पे मार्ग भी नहीं होता। तो चलिए आनंद में बने रहते हैं और बढ़ते हैं परिक्रमा में। परिक्रमा वासियों की सेवा में 2 व्यक्ति रात्रि में ही आश्रम से जानकारी ले लेते हैं और सुबह में परिक्रमा वासियों के लिए बाल भोग लेके यहाँ पे इंतज़ार करते हैं। हालांकि बाल भोग के लिए परिक्रमा वासियों को रात्रि में ही जानकारी दे दी जाती है, लेकिन मैं आज वीडियो अपलोड के लिए थोड़ा देर से परिक्रमा में आगे बढ़ रहा हूँ। कारणवश मुझे यहाँ पे वो सेवा कर्मी नहीं मिले और मुझे बाल भोग भी नहीं मिला, पर हम पूर्ण रूप से आनंद में हैं और आनंद में इस प्रकृति को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ खड़े होकर कुछ देर में निहारते रहा इस वृक्ष को और इसे एक विभाजित रेखा की तरह देखते रहा। एक तरफ जंगल और एक तरफ मनुष्य निर्मित यह सड़क मार्ग। तो ये आ गया हमारा पहला पड़ाव, जहाँ पे हम नर्मदे हर, जहाँ हम थोड़ी देर बैठ सकते हैं। तो यहाँ पे हमें थोड़ा जल तो मिल गया है। आज सुबह से बाल भोग नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, पर पानी मिल गया है तो आगे तक का काम हमारा चल जाएगा। थोड़ी देर यहाँ पे विश्राम करते हैं और फिर परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मुझे 2 परिक्रमावासी दिखाई दिए हैं और यहाँ से मार्ग भी 2 हैं। कौन से मार्ग पे जाएंगे महाराज? किधर जाना है? किधर जाएंगे? 3 किलोमीटर सुलगांव और वहाँ से 11 किलोमीटर कुंडी। अच्छा, मतलब 11 और 3 14। हाँ। भोजन व्यवस्था यहाँ पर आगे 3 किलोमीटर में है और ये वाले रास्ते से जाते हैं तो चौंदीसी वाले से 5 किलोमीटर आश्रम और 15 किलोमीटर कुंडी। अच्छा, इसका मतलब इससे 20 किलोमीटर चलना पड़ेगा। पर चमन ऋषि का आश्रम तो बड़ा खास है। हाँ। सिद्धवर, श्री सिद्धवर कुट जाने का ये मार्ग है। तो मैंने सोचा थोड़ा यहाँ पे रुक के सांस भी ले ली जाए और बंदों से यहाँ बात भी कर ली जाए। इनके बाल तो देखो, हमारी दाढ़ी है तुम्हारे बाल हैं, ये बात है ना। ये क्या बढ़िया। इनकी बाइक ख़राब हो गई थी तो एक बाइक से दूसरी बाइक को ड्रॉप करने गए थे और आराम से गाने सुन रहे हैं यहाँ पे, सुकून की ज़िंदगी जीते हुए आनंद में। और हम भी पूरी तरह से आनंद में हैं मैया के साथ में परिक्रमा में। चलो बने रहते हैं इसी तरह से आनंद में और चलते रहते हैं धीरे धीरे आनंद में। नर्मदे जब ऐसे सड़क मार्ग पे आप ऐसे वृक्षों के बीच में से जा रहे हो, ऊपर तेज धूप और खुला आसमान आपका स्वागत करे खड़ा हो और आपको लग रहा हो कि जैसे ये मार्ग आपके लिए बिल्कुल इस तरह से जैसे
फूलों की सेज बिछाए हो, या कह सकें कि ये पत्तों की परछाइयाँ आपको फूलों की सीज जैसे बिल्कुल आनंदित कर रही हो। सामने एक रोड बिल्कुल ऊपर की तरफ जाते हुए, बारह बजकर 19 मिनट हो गए और तकरीबन 8.5 किलोमीटर की दूरी। और अभी चमन ऋषि का आश्रम जो है यहाँ से भी शायद 1.5 किलोमीटर की दूरी पे। अभी एक बाइक वाले निकले और उन्होंने बताया धीरे धीरे चलते हैं। ऐसे प्रकृति के बीच में कोई शोरगुल नहीं और मार्ग इतना साफ़ सुथरा हो और वृक्षों के पत्ते भी मार्ग पे हों और आप बस अपने पैरों की आहटें सुनते हुए धीरे धीरे चल रहे हो तो उसका आनंद ही अलग है। आगे की तरफ थोड़े बंदर बैठे हुए हैं और मैं थोड़ा थका हुआ अभी हूँ, तो सोचा यहीं पे थोड़ा दूरी से इन्हें देख लिया जाए और थोड़ा यहाँ पे विश्राम कर लिया जाए। थोड़ी देर में परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं। बंदर काफ़ी देर से यहीं पे रुके हुए हैं और कुछ खाने में लगे हैं, तो मैंने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बाइक वाले भाई को बोला और अब मैं परिक्रमा में धीरे धीरे बाइक वाले के साथ में आगे बढ़ रहा हूँ। तो यहाँ से अब हम अंदर की तरफ आराम से बढ़ सकते हैं। हाँ, थोड़ी सांस भर गई, लेकिन सामने का नज़ारा बड़ा ही कमाल का है। घने वृक्षों की छांव के नीचे ये जल का होना, इससे यहाँ का वातावरण बहुत ही ठंडा बना हुआ था। और ये हमारे मोनी बाबा आराम करते हुए। कितनी बजे पहुँचे नर्मदे हर? अभी भोजन हो गया। तकरीबन 11 किलोमीटर की दूरी, जिसमें 8 किलोमीटर का जंगल मार्ग पार करके हम लोग पहुँच गए हैं च्यवन ऋषि के इस आश्रम में। अभी 1:45 हुए हैं। 1 बजे मैं यहाँ पे पहुँचा था आश्रम पे, भोजन प्रसादी ली, 15 मिनट विश्राम करा और मोबाइल चार्ज करा। इतनी जल्दी विश्राम करके इतनी जल्दी मैं परिक्रमा में शायद पहली बार बढ़ रहा हूँ, लेकिन बढ़ना ज़रूरी है और पूर्ण रूप से आनंद में बने रहिए मेरे साथ में। नर्मदे हर। यहाँ पे हम पहाड़ों में नीचाई में हैं और जल का स्तर काफ़ी ऊपर है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस नल में से पानी 24 घंटे यूं ही आते रहता है। तो वक्त है 2:10 और जैसे मैं पीछे से आ रहा था तो यहाँ पे 3 परिक्रमावासी रुके हुए थे और यहाँ पे नहा रहे थे, तो मेरा भी मन करा कि यहाँ पे नहा लिया जाए, तो मैंने नहा लिया। और ये अभी मेरे ऊपर वाला वस्त्र ये भीगा हुआ है, तो अब हमें गर्मी भी नहीं लगेगी और हम धीरे धीरे परिक्रमा में आनंद में बढ़ते रहेंगे। ये हैं वो 3 परिक्रमावासी जो यहाँ पे नहाने लग गए थे और नहाते नहाते हमें भी नहाने के लिए मजबूर कर दिया। चलिए परिक्रमा में आगे बढ़े रहते हैं, परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं। कच्चे मार्ग से हम अब इसी सड़क मार्ग पे वापस आ गए हैं। यहाँ से हम धीरे धीरे
परिक्रमा में आगे बढ़ते रहेंगे और प्रकृति का यहाँ से आनंद लेते रहेंगे। बीच बीच में तो अंदर बहुत तेज़ी से हवा चल रही थी और जिस तरह से पत्ते बह के जा रहे थे, ये देखिए फिर से बहने की आवाज़। ये सड़क मार्ग आपका सामने ओंकारेश्वर की तरफ चला जाएगा और हमें परिक्रमा में अब इधर वापस इस जंगल मार्ग में आगे बढ़ना रहेगा। देखिए मेरे पीछे का नज़ारा। मैंने पूछा है चलते चलते बताएंगे कैसा लग रहा है, तो महाराज रुक गए और बोल रहे हैं कुछ नहीं बताना मुझे, सिर्फ पानी पीना। मैया भी आ गए हैं धीरे धीरे पीछे। हाँ बराबर, तो थोड़ा दम लेके हम लोग पानी पी रहे हैं। वाकई में जंगल में चलना और जब ये पता हो कि आपको 12 किलोमीटर तक इसी तरह का पूरा मार्ग रहेगा और रास्ते में कुछ भी नहीं मिलने वाला, तो आप मानसिक रूप से थोड़े से कमज़ोर पड़ने लगते हैं। ऐसे में आपको अपने मानसिक रूप से मजबूत होना पड़ता है और धीरे धीरे अपने पानी का सही इस्तेमाल करते हुए आनंद में आगे बढ़ना पड़ता है। कहीं पहुंचने की कोई जल्दी नहीं है। नर्मदे हर। क्योंकि बैटरी भी फुल है और कोई दिक्कत भी नहीं है मार्ग में, मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना थोड़ा सा आप लोगों को टाइम लैप्स का भी व्यू दिखाऊं। हम टाइम लैप्स में जो है धीरे धीरे चल रहे होंगे जिस स्पीड में अभी चल रहे हैं, लेकिन जो वीडियो बन रहा होगा वो तेज़ गति से बन रहा होगा। आपको लग रहा होगा कि आप तेज़ गति से आगे चलेंगे। तो चलिए आपके लिए यहाँ से थोड़ी दूर का 5 मिनट का शायद टाइम लैप्स बना के आपको भी परिक्रमा में इस तरह से भी आनंद कराता हूँ। वक्त हुआ 3:15 और आप देख सकते हैं कि इस घने जंगल में सिर्फ खुला आकाश, ये हवा, ये वृक्ष, ये मार्ग और इस चलती पवन के अंदर आपके चलने की आवाज़, जिसमें आपके पैरों से पत्तों के ऊपर से आप चलते हुए जा रहे हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, पीछे परिक्रमावासी लगभग आ ही गए हैं। मुझे लगता है अब यहाँ पे थोड़ी देर विश्राम कर लेना चाहिए। परिक्रमा के दौरान रुकना, सही स्थान देखना, वहाँ पे थोड़ा ठीक ठाक करके अपना आसन लगाना और फिर विश्राम करना और फिर वापस जल्दी से आगे बढ़ना, इस सभी के दौरान आपको काफ़ी वक्त लगता है और ऐसे में कुछ परिक्रमावासी आपका वीडियो बना देते हैं तो आपको बड़ा ही आनंद आ जाता है। तो ये है हमारे मौनी बाबा जिन्होंने हमारे लिए ये वीडियो बनाया। 3:45 हुए और हम लोगों ने फिर से परिक्रमा में आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। 40 मिनट लगभग हम लोगों ने यहाँ पे विराम कर लिया, कुछ ज़्यादा ही नहीं रुक गए महाराज। नर्मदे हर, महाराज तो कुछ बोलेंगे नहीं नर्मदे हर के अलावा, ये मौन में। तो जो भी बताना होगा मार्ग में मैं ही बताऊंगा। अच्छा कमाल की बात ये है कि अगर सामने से चीता वीता भी आ गया ना तो ये नर्मदे हर बोलेंगे। चीता आ गया ऐसा नहीं बोलेंगे, तेंदुआ आ गया ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे, है ना महाराज? नर्मदे हर। चलिए आनंद में आगे बढ़ते रहते हैं।
इधर से हम लोग आ रहे हैं और इन तेज़ हवाओं के बीच में हम इस मार्ग में आगे बढ़ते रहेंगे। देखिए यहाँ पे भी एक मार्ग जा रहा है और इधर से आ रहा है और ये 4 रास्ता बनता है। हालांकि हमें तो इस निशान के पीछे पीछे जाना है और यहाँ से एक और मार्ग भी कहीं के लिए निकलता है। देखिए पानी का नाला जो आगे तक जाता है और वहाँ से निकलता है। बड़ेल आश्रम की दूरी यहाँ से भी अभी 8 किलोमीटर बता रहा है, तो चलते रहिए। तो यहाँ पे पक्षी, जानवर और इंसान पानी की तलाश में पहुँचेंगे पर मिलेगा कुछ भी नहीं। नर्मदे हर। तो 4:30 बज गए हैं और हम लोगों ने फिर से अपना डेरा लगा लिया है। और सबकी हालत ख़राब है। अब ये संतरा ही हमारा सहारा है। 4:47 और हम लोग अब अपनी परिक्रमा में फिर से आगे बढ़ते हुए अपना सारा सामान हमने वापस से समेट लिया है। थोड़ा विश्राम करा, बहुत ज़रूरत हो गई थी इसकी। यहाँ पे ये जो आप सूखी घास देख रहे हैं ना, सूखी घास, इसके अंदर अगर किसी ने जलती हुई बीड़ी भी छोड़ दी ना और उसमें जब ये तेज़ हवा चलती है तो बहुत तेज़ी से ये आग फैलती है और पूरे जंगल में आग इतनी तेज़ी से फैलती है कि आप उसे रोक पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे कुछ लोग और कच्चे मकान दिख रहे हैं, शायद यहाँ से हमें चाय मिल जाए। क्या महाराज यहीं पे रहते हो? सरकारी काम कर रहे हो? अरे बाप रे। लकड़ी का काटने इधर छिलवा के रहने वाला है हम। अच्छा, कितने दिन से रह रहे हो यहाँ? यहाँ समझ ले 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। तो राशन वगैरह कहाँ से लेके आते हो? कुंडी से। कुंडी से ही? रात में इधर ही सोना होना? हाँ यहीं सुना हमारा। कोई चीता, तेंदुआ? हाँ तेंदुआ आते पर अंगर लगा देते ना। अच्छा, आग लगा देते तो नहीं आते हैं? हाँ। और सांप, अजगर वगैरह? कहीं नहीं, सांप वगैरह कहीं नहीं मिलता नहीं। अच्छा, बच्चे भी इधर ही खेलते रहते हैं? खेलते। सही है। ये देखिए इधर इतना खूबसूरत नज़ारा। जैसे ही लगा कि इतना हरियाली वाला स्थान है तो ज़रूर यहाँ पानी होगा, और बिल्कुल यहाँ बहुत पानी है। तो देखिए इस तरह से पानी निकाला जाता है और पानी पिया जाता है। सूर्यास्त होने में कुछ वक्त है, लेकिन नीले आकाश में ये चांद देखना बड़ा ही सुकूनदायक है। साढ़े 5 से ऊपर कुछ वक्त हो गया और जल्दी हमको अब इस जंगल से बाहर निकलना रहेगा। अब जंगल में किसी भी तरह का आराम करना ठीक नहीं है, चाहे धीरे धीरे ही चलना पड़े, पर हम चलते रहेंगे ताकि किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच सकें और थोड़ा विश्राम कर सकें। और वहाँ अगर चाय मिल जाए तो आनंद ही आनंद। से मैया हमारे साथ में है और हम आनंद में ही हैं। बने रहें इसी तरह पूर्ण आनंद में। नर्मदे हर। पाँच 5:58 हो गए हैं और अभी पीछे 2 बाइक वाले गए और उनसे पूछा तो तकरीबन यहाँ से 1 किलोमीटर से थोड़ा कम की दूरी बची है, जहाँ पे कुछ सेवावासी हैं जो बैठे हुए हैं, चाय वाय पिलाते हैं। तो हम यहाँ मुख्य क्षेत्र से तो बाहर निकल जाएंगे, फिर आगे देखते हैं आश्रम तक की और कितनी दूरी रहेगी, वहीं जाके पता चलेगा। नर्मदे हर, नर्मदे हर। सामने अब खेत और कुछ घर भी दिखाई देने लगे हैं।
तो जंगल के इस भाग को आखिरी बार निहारते हुए तो मैं यहाँ से परिक्रमा में आगे बढ़ रहा था और अरुण के पास में बैठा और अरुण ने मेरे लिए खास चाय बनाई है। मैया के पास में भी हूँ। शुक्रिया नर्मदे हर। चाय बहुत बढ़िया है। बहुत थकान आ गई थी मैया पीछे चलते हुए। ऐसा लग रहा था कि चाय मिल जाए एक तो आगे आराम से पहुँच जाऊँ, फिर कोई दिक्कत नहीं। तो 6:32 और अब चाय की डकार भी आ गई। यहाँ से चाय पी के पास ही में कुछ ही दूरी पे आश्रम है, वहीं पे पहुँच रहा हूँ। बेहद ही खूबसूरत स्थान है ये। आज तकरीबन मोबाइल के हिसाब से 22 किलोमीटर और मैप के हिसाब से 24 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी तय करके हम कुंडी गांव में शाम को पहुँचे। यहाँ पे नेटवर्क और लाइट न होने के कारण हम ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाएंगे, पर शाम का ये वक्त बेहद ही शांत और सुहाना था। आज की परिक्रमा को हम यहीं पे विराम देते हैं। आप हमारे साथ आनंद में यूं ही बने रहे। नर्मदे हर।